तेरी नजर ने क्या कर दिया, मुझसे ही मुझको जुदा कर दिया। तेरी नजर ने क्या कर दिया, मुझसे ही मुझको जुदा कर दिया। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। मैं हूं मनीष कुमार। आज मैं आपको क्लास 10 का 12.3 का सवाल नंबर 7 आपको बतलाने जा रहा हूं। इससे पहले मैं 6 तक कंप्लीट करा चुका हूं, तो सबसे पहले आप 6 तक देखिए, उसके बाद फिर 7, फिर 8, 9, 10। चलिए मैं आपको बतलाता हूं। चलिए देखिए, तो ये आकृति है, इसमें आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो दिमाग आपको लगाना है, सिर्फ हमको चाहिए तो छायांकित भाग कैसे निकलेगा। तो यहां से देखिए ABCD एक वर्ग है और इसकी भुजाएं जो है ना 14 है। इसकी भुजाएं कितना, यहां से यहां तक 14 सेंटीमीटर। हाँ, मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा कि वर्ग के सभी भुजाएं और सभी कोण आपस में बराबर होता है। सभी भुजाएं वापस में बराबर, और सभी कोण जो है प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है और सभी कोण बराबर होता है। ये 90, ये 90, ये 90 और सभी मिलाकर 360 डिग्री का कोण बनता है। ये आपको याद रखना होगा, चाहे कोई भी चतुर्भुज हो। चलिए, तो यहां से यहां थीटा का मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, यानी कि थीटा का मान होगा 90 डिग्री। अब देखिए, हमको चाहिए ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो क्या करना होगा, तो लिखना होगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल होता है, सुनो सुनो, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल हाँ क्या होगा से देखिए, ये पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से, अच्छा यहां से जो आकृति एक वृत्त में देखिए जो बन रहा है, ये जो है ये वो त्रिज्यखंड बन रहा है, ठीक ना। यहाँ भी त्रिज्यखंड, यहाँ भी त्रिज्यखंड, यहाँ भी त्रिज्यखंड, यानी कि पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से अगर ये 4 गो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हटा लेंगे तो सिर्फ बचेगा तो छायांकित भाग ही बचेगा। देखिए कैसे, तो वर्ग के क्षेत्रफल में से वर्ग का क्षेत्रफल माइनस में 4 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हटा लीजिए। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर और 4 गुने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर, ये होता है। वर्ग के लिए भुजा का मान कितना, 14, तो कर लीजिए 14 का स्क्वायर माइनस में 4। थीटा का मान कितना होगा, 90 डिग्री। काहे 90, काहे कि एक वर्ग है और वर्ग के सभी कोण 90 डिग्री होता है। पाई का मान 22/7, आर का स्क्वायर होना चाहिए। एक बात आपको समझनी होगी, चला यहां से यहां तक जो है 14 सेंटीमीटर है, तो यहां से यहां कितना होगा, 7 होगा। तो 7 होगा त्रिज्या 1 के लिए, तो 7 का स्क्वायर कर लीजिए, काहे कि स्क्वायर लगा हुआ है। ये 7 से 7 कट गया, ठीक ना, 0 से 0 कट गया, 4 एकम 4, 4 9 36, 9 9 भी कट गया, यानी कि 14 का स्क्वायर करने पर 196 और 22 सत्ते 154, घटा लीजिए, 6 में से 4 गया 2, 19 में से 15 गया 4, 42 सेंटीमीटर आपका आंसर होगा। और ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपको 42 सेंटीमीटर ही होगा। चलिए नोट किया जाए इसको। अब आते हैं सवाल नंबर 8 पे। तेरी नजर ने क्या कर दिया, मुझसे ही मुझको जुदा कर दिया। तेरी नजर ने क्या
कर दिया, मुझसे ही मुझको जुदा कर दिया। सवाल नंबर 8 है, सुनो ना। सवाल 8 में कहता है कि दौड़ने का एक पथ है जो जिसके बाएं और दाएं सिरे पर अर्धवृत्त लगा है। देखिए ये पथ है, ऐसा एक पथ है जिसके चारों तरफ जो है ना लोग दौड़ते व्यायाम करते हैं। सुबह में आप भी करते होंगे, पता नहीं करते हैं कि नहीं, लेकिन करना चाहिए। चलिए, तो ये जो है दौड़ने वाला रास्ता है, ठीक ना। इसके दोनों सिरों पे अर्धवृत्त लगा है, ऐसा करके अर्धवृत्त, जिसकी बीच की दूरी जो है 60 मीटर है। ये 60 मीटर की दूरी है, तो इधरों 60 मीटर, ठीक ना। उसके बाद कहता है प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर लंबा है। देखिए रेखाखंड जो है ना, यहां से यहां तक रेखाखंड ही है, और यहां से यहां तक की दूरी 106 है। अब बताइए अगर नीचे में 106 होगा तो ऊपर में ऐसा ही बात है, तो ऊपर में भी नहीं होगा 106, बिल्कुल होगा 106। और 10 मीटर चौड़ा सड़क है। सड़क जो है ना 10 मीटर चौड़ा है, ये 10 मीटर चौड़ा है, ठीक, इधर उधर 10 मीटर। चलिए, सबसे पहला सवाल आपसे पूछा है कि कहता है कि चक्कर लगाने में चली गई दूरी, ये चक्कर जो लगाएगा ना इधर चारों तरफ कितना दूरी तय करेगा। तो चलिए, चक्कर लगाने में तय की गई दूरी, हाँ। आप बताइए चक्कर कहाँ कहाँ लगाएगा। तो चक्कर जो है ना, यहां से मान लिया जाए शुरू करेगा तो यहां से यहां तक आएगा, ठीक ना। अब फिर मान लिया इधर यहां घूमेगा, फिर यहां से यहां तक दूरी, फिर यहां से यहां तक दूरी, फिर यहां पहुंचेगा, तब होगा एक चक्कर। आखिर एक चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय किया। तो देखिए अगर 106 यहाँ है, 106 यहाँ, यानी कि 106 प्लस 106, ये दूरी तो 2 बार तय किया। यहां से यहां मान लिया, यहां से दौड़ना स्टार्ट किया, यहां से यहां तक पहुंचा, फिर यहां से चालू किया, तो इतना और इतना ये दोनों मिलकर इतना दूरी। अब प्लस में इतना भाग, अब प्लस में इतना भाग, यानी कि ये अर्धवृत्त और यहाँ अर्धवृत्त, 2 अर्धवृत्त मिलकर एक वृत्त का निर्माण करता है। और ये चारों तरफ इसमें घूमने की बात है, यानी कि परिधि 2πr, ठीक ना। 2πr, अर्धवृत्त प्लस अर्धवृत्त एक वृत्त बन गया, और एक वृत्त की परिधि 2πr होता है। चलिए इसको जोड़ लीजिए, 6 6 12, 10 10 20 1 21, 212। 2 अब पाई का मान 22/7, अब इंटू में त्रिज्या। अब बताइए त्रिज्या कितना होगा। तो यहाँ अर्धवृत्त के लिए, छोटे वृत्त के चारों तरफ घूम रहा है, तो यहां से यहां तक अर्धवृत्त के लिए अगर मान लिया ये अर्धवृत्त है, यहां से यहां तक की दूरी अगर 60 है, यानी कि ये व्यास है। व्यास का आधा कर देंगे तो त्रिज्या मालूम होगा। 60 के आधा करने पर 30 होगा। हाँ, अब देखिए 22 दूनी 44 और 30 को कर लीजिए गुना। 22 दूनी 44 और 44 को करिए ना 3 से गुना। 1 4 तिया 12, 4 तिया 12, 1 13, 132 पर 0/7, भिन्न का जोड़ कर लीजिए। 7 और 1 का एलसीएम 7 होगा। 1 से भाग देने पर 7 बार में 7 से गुना कर लीजिए। 7 दूनी 14 हाथ में 1, 7 एकम 7, 1 8 और 7 दूनी 14। प्लस में 7 से भाग देने पर 1 ही बार में, और 1 को 1320 से गुना करने पर 1320। जोड़ लीजिए ना इसको आप। 4 हो गया, 8 2 10 और 14 13 27 1 28 होगा। यहाँ 28 0 4/7 आपका आंसर पहला हुआ। अब दूसरी सवाल है, कहता है पथ का क्षेत्रफल भी निकालिए। ये पथ का क्षेत्रफल भी आपको निकालना है। इसमें 2-2 सवाल आपसे पूछ रहा था, मैंने पहला को डील कर दिया। आइए दूसरा सवाल में, इसी में पथ का क्षेत्रफल निकालना है।
चलिए दूसरा पथ का क्षेत्रफल। आखिर ये पथ कैसे बना है? तो देखिए पथ जो है यहां से यहां ये 10 मीटर है, ये 10 मीटर, यहां से यहां ये हुआ लंबाई और ये हुआ चौड़ाई। ठीक एक आयत ऊपर में ठीक वही बात, यहां से यहां तक लंबाई, यहां से चौड़ाई, ऊपर चौड़ाई, मतलब ऊपर में भी लंबाई चौड़ाई की बात, लंबाई चौड़ाई की बात। दो आयत बना तो क्या करेंगे, पथ का क्षेत्रफल बराबर होगा दो आयत का क्षेत्रफल। अब प्लस में इधर जो घूम रहा है ना ये चारों तरफ, इधर भी एक ऐसा आकृति बन रहा है, देखिए ऐसा ऐसा ऊपर में यहां दौड़ने वाला है। तो क्या करना होगा कि बड़े वृत्त में से अगर ये छोटे वाला भाग को घटा देंगे तो सिर्फ ये बचेगा, तो यही पथ बचेगा। बात समझ रहे हैं ना? पूरे जो है वृत्त में से, बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर मैं छोटे वृत्त का क्षेत्रफल को हटा लूं तो सिर्फ बचेगा तो ये छायांकित भाग। बात समझ गए? तो देखिए यहाँ पथ का क्षेत्रफल निकालना होगा तो दो आयत का क्षेत्रफल, दो आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल अब प्लस में बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस में छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक ना? दो आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, और दो कह दिया तो 2 से गुना, और लंबाई का मान है 106 और इंटू में 10, 2 इंटू एल इंटू बी। ठीक ना? बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, ऐसी आकृति तो बन रही है ना, ऐसी आकृति मैं फिर से बताता हूं आपको, ऐसा ये बन रहा है। बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर मैं छोटे वृत्त का क्षेत्रफल घटा दूं तो निकल जाएगा ये रास्ता। ठीक ना? अब देखिए यहां से यहां तक बड़े वृत्त के लिए जो है व्यास कितना हो रहा है, 10, 10, 20 और 60, 80। बड़े वृत्त के लिए 80 व्यास हुआ, 80 व्यास हुआ बड़े वृत्त के लिए। मान लिया जाए बड़ा वृत्त के लिए व्यास 80 है, तो त्रिज्या कितना होगा बड़ा के लिए, 40। अगर छोटे की बात कहा जाए तो छोटे वृत्त में 60 है व्यास, तो इसका त्रिज्या कितना होगा, तो इसका त्रिज्या 30 होगा। चलिए काम कर लीजिए, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर माइनस में छोटे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ऐसे दो इसको गुना करेंगे तो 106 ऐसे होगा, प्लस में पाई दोनों में मिलता है तो पाई को करना कॉमन, बड़े आर स्क्वायर यानी कि 40 का स्क्वायर और छोटे का आर के स्क्वायर 30 का स्क्वायर। इसको गुना करिए ना, 12 10 दूनी 20 1 21, 0 6 दूनी 12 10 दूनी 20 1 21। पाई का मान जो है ना 22/7, 40 का स्क्वायर करने पर 1600 और माइनस में 30 का स्क्वायर करने पर 900, ऐसा आएगा। घटा लीजिए, 1600 में से 900 जाएगा तो आपको कितना बचेगा, यहाँ लिखते हैं 2120 प्लस में 22/7, और यहाँ जो है 1600 में से 900 घटाने पर 700 बचता है, 700 और 7 एकम 7, 7 एकम 7, बाकी सबको गुना कर लीजिए 2200, जोड़ लीजिए 0 2 3 4, 43 20 जो है आपको आंसर आएगा। चलिए तो नोट किया जाए। चलिए ठीक है, आते हैं सवाल नंबर 9 पे। तेरी नजर ने क्या कर दिया, मुझसे ही मुझको जुदा कर दिया। तेरी नजर ने क्या कर दिया, मुझसे ही मुझको जुदा कर दिया। सवाल नंबर 9 है। चलिए देखिए सवाल 9, इसकी आकृति इस प्रकार है, मैं इसे बना देता हूं आपको। देखिए यहां से यहां और यहां से यहां, ठीक ना? इसको गोल कर लीजिए आप ऐसे,
थोड़ा टेढ़िया गया, ऐसे कर लीजिए, ठीक ना। यहां से यहां एक वृत्त का कटा हुआ भाग है, यानी कि वृत्तखंड, यहां भी वृत्तखंड, इसका नाम है बी ओ डी और ए और यहाँ पे सी, और ये भाग आपका छायाकिंत है, ये भी भाग छायाकिंत है और ये भी भाग छायाकिंत। अब देखिए इसमें आपको छायाकिंत भाग का क्षेत्रफल निकालना है। बहुत ही आसान सवाल है, कुछ भी परेशानी नहीं है। देखिए बस आपको समझनी होगी। ओ ए का मान कितना, ओ ए का मान जो है, ओ ए का मान 7 है, ठीक ना। ओ ए का मान 7 है, तो छायाकिंत भाग का क्षेत्रफल निकालिए। अब छायाकिंत कहां कहां किया गया है, तो एक वृत्त पर किया गया और 2 वृत्तखंड पर किया गया। तो क्या करेंगे, छायाकिंत भाग का क्षेत्रफल बराबर वृत्त के क्षेत्रफल अब प्लस में 2 वृत्तखंड का क्षेत्रफल, कहानी खत्म। देखिए सबसे पहले तो आपको दिमाग लगाना है कि इसमें थीटा का मान कितना होगा और त्रिज्या का मान कितना, तब न होगा काम। देखिए तो थीटा का मान हम आपको पहले ही बता देता हूं कि वृत्त को कितने भाग में बांट रहा था, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग। 4 भाग में बांट रहा है, तो 4 भाग बराबर 360 डिग्री। एक भाग अगर आपको निकालना है तो 90 डिग्री एक भाग होगा, समझ रहे हैं ना। एक कोण कितना डिग्री का, 90 डिग्री होगा, आपको याद रखना होगा। ओ ए का मान 7 है, ये केंद्र से परिधि को छुआ तो त्रिज्या हुआ, केंद्र से परिधि को छूने वाली रेखा त्रिज्या होता है, यानी त्रिज्या 7 है। इस वृत्त के लिए अगर कहा जाए तो यहां से यहां तक भी त्रिज्या कहलाएगा, त्रिज्या 7 होगा। लेकिन ये वृत्त के लिए अगर कहा जाए तो वृत्त के लिए त्रिज्या कितना होगा, 7/2 हो जाएगा। चलिए तो देखिए कैसे होगा। तो छायाकिंत भाग का क्षेत्रफल, छायाकिंत भाग का क्षेत्रफल, अब छायाकिंत भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो छायाकिंत कहां कहां किया गया है, ऐसा वृत्त पर किया गया है, तो वृत्त का क्षेत्रफल प्लस में 2 वृत्तखंड का क्षेत्रफल, 2 वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr², ठीक ना। और 2 अर्धवृत्त यानी 2 वृत्तखंड, यानी वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 इंटू में πr² माइनस में 1/2 r² sin थीटा, ये होता है, ठीक। अब देखिए इसमें P का जो है वृत्त के लिए त्रिज्या बदल जाएगा। वृत्त के लिए त्रिज्या जो है यहां से यहां तो व्यास कहलाया वृत्त के लिए, तो 7 को अगर 2 से भाग देंगे तो वृत्त के लिए त्रिज्या कहलाएगा 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 प्लस में 2। और थीटा का मान 90 डिग्री, मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, 90 डिग्री बटा में 360। अब पाई का मान 22/7, आर का स्क्वायर होना चाहिए। अच्छा ये आर किसके लिए बताइए, तो आर किसके लिए, तो ये आर वृत्तखंड के लिए, और वृत्तखंड के लिए आर जो है यहां से यहां तक 7 ही होगा, यानी कि 7 इंटू में 7, 1/2 r², आर का वैल्यू 7 इंटू 7, और साइन थीटा, और थीटा का मान 90, साइन थीटा का मान 1 होता है, ठीक ना। अब देखिए एक 7 ऊपर एक 7 नीचे को छटपटा दीजिए, ये 9 एकम 9, 9 चौके 36, 2 दूनी 4, 2 से 11 12, ठीक ना। अब ये 2 जो है दोनों तरफ गुना करना है, इधर भी और इधर भी, और एक 7 इधर 7 भी खत्म, 2 से 11 12, 77/2 प्लस में ये 2 से ये अगर इस साइड में आप गुना करिएगा तो ये 2 कट जाएगा, इधर आएगा 77, और माइनस में इधर जो है 2 को इससे गुना करेंगे तो ये 2 भी 2 से कट गया, वहां आएगा 49, ठीक है ना, 49। अब घटा लीजिए पहले इसको, जो है यहाँ पे आपको 77
और 77 इधर में आपको जो है 49 आया। इधर 77/2 प्लस में यहाँ घटाने पर 17 में से 9 गया 8 और 6 में से 4 गया 2, 28। 2 से इसको पहले भाग दे दीजिए 77 को। 2 तिहाई 6, 7 2 8 16, 1.02 25 10, यानी कि 38.5 आया। 38.5 में 28 जोड़ लीजिए तो 8 8 16 और 3 2 5 1 6, 66.5 आपका आंसर आया। तो नोट किया जाए। चलिए, अगर मेरा वीडियो आपको जरा सा भी अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक्स।